दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा ईरान पर कि क्या ईरान फिर आया अमेरिका के लपेटे में। दोस्तों आपको याद होगा जब अमेरिका का चुनाव चल रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ था। पहली बार जब हमला हुआ बाल बाल बच गए थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के कान को यहाँ से छूती हुई गोली निकल गई थी। यदि आधा इंच से थोड़ी सी कम और गोली इधर को होती तो शायद डोनाल्ड ट्रंप हमारे बीच में नहीं होते। दूसरी बार जब वो गोल्फ खेल रहे थे तब गोल्फ मैदान से बाहर एक व्यक्ति ने उनके ऊपर राइफल तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो निशाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चला पाता, अमेरिकन फोर्सेज ने उसे गिरफ्तार कर लिया और दोनों व्यक्ति अमेरिका की गिरफ्त में हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि यह कौन सी ताकत थी जो ये चाहती थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का फैसला होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की हत्या हो जाए। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि कोई ऐसी ताकत थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप से घृणा थी या जिसको डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बड़ा खतरा था, और जिसको ये लगता था कि यदि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल यह ऐसी कौन सी ताकत थी? ये ताकत अमेरिका के अंदर थी या अमेरिका के बाहर थी? फिलहाल अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने अमेरिका की एक अदालत में एक अभियोग पत्र दायर कर दिया है, एक चार्जशीट दायर कर दी है। उस चार्जशीट में मुख्य अभियुक्त बनाया गया है एक अफगान नागरिक फरहाद शकेरी को, और 2 सहयोगी अभियुक्त बनाए गए हैं। ये अमेरिका के ही माफिया डॉन है, बहुत कुख्यात अपराधी हैं, चार्लाइल रिवेरो और जॉनथन लोक हाल्ट। इन दोनों को अभियुक्त बनाया गया। और उस चार्जशीट में, उस अभियोग पत्र में कहा गया है कि फरहाद शकेरी ने इन दोनों को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी और उसके बदले लाखों डॉलर देने की पेशकश करी। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हत्या नहीं, एक पत्रकार, 2 यहूदी व्यापारी और श्रीलंका में इजरायली पर्यटक। अब सवाल यह है कि फरहाद शकेरी को ऐसी क्या दुश्मनी हो गई डोनाल्ड ट्रंप से कि उसने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की सुपारी दे दी। अब यहीं से एंट्री होती है ईरान की। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं फरहाद शकेरी है कौन। आपको याद होगा 1970-80 के दशक में जब अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान में, अफगानिस्तान में घुसी, तो उस समय 8 साल का बच्चा था फरहाद शकेरी, और जो अमेरिका आ गया था। अमेरिका में आके इसने चोरी चकारी शुरू कर दी। जब ये चोरी शुरू कर दी तो ये पकड़ा गया और जेल में पहुंच गया। इधर हिंदुस्तान में भी लोग कहते हैं कि आप एक शरीफ आदमी को जेल में भेज दो, 6 महीने रह जाएगा, अपराधी बन के आ जाएगा, क्योंकि वहाँ अपराधियों की संगत में रहकर वो अपराध करना और ज़्यादा सीख जाता है। वही अमेरिका में हुआ। यह अमेरिका के जिस जेल में था वहाँ पर 2 कुख्यात माफिया डॉन अमेरिका के, चार्लाइल रिवेरो और जॉनथन लोकहाल्ट रहते थे। तो जेल में उनके संपर्क में आ गया। उसके बाद 14 साल की इसकी सजा पूरी हो गई, ये जेल से बाहर आ गया। अमेरिका ने इसको अफगान डिपोर्ट कर दिया कि भाई ये चोरी चकारी करता है, इसका अमेरिका में रहना जरूर है। लेकिन अफगानिस्तान में आने के बाद भी ये चार्लाइल रिवेरो और लोकहाल्ट के संपर्क में बना रहा, क्योंकि चोर था,
वो माफिया डॉन थे, तो दोस्ती हो गई कि भाई हो सकता है कभी मैं तुम्हारे काम आऊं, कभी तुम मेरे काम आओ। अब अफगान शकेरी ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की खुफिया यूनिट के संपर्क में आता है। यह अमेरिका का चार्जशीट कह रही है, अभियोग पत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और ईरान की खुफिया एजेंसी ने, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की खुफिया यूनिट ने फरहाद शकेरी को यह जिम्मा सौंपा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए तो ईरान के सामने बहुत समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपको पता है बाइडेन प्रशासन फिर भी ईरान के प्रति सॉफ्ट था, ओबामा डेमोक्रेट्स वो भी सॉफ्ट थे, यदि कमला हैरिस जीत जाती वो भी ईरान के प्रति सॉफ्ट होती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स ईरान के प्रति थोड़ा सख्त रहते हैं। पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्ती दिखलाई थी। तो ईरान को ये लगा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप फिर चुनाव जीत गए तो ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और ईरान के खिलाफ इजराइल के हाथ खोले जा सकते हैं। तो उसने अफगान नागरिक फरहाद शकेरी को कई जिम्मे सौंपे। एक तो अक्टूबर के महीने में, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो 5 नवंबर को होना था, उससे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कर दो या करा दो, व्यवस्था आपको करनी है, हम तो आपको सुपारी दे रहे हैं। सुपारी दे दी, एक तरीके से आप भारतीय भाषा में समझो, सुपारी दे दी। एक डोनाल्ड ट्रंप की हत्या, एक पत्रकार का नाम नहीं खोला गया चार्जशीट में, लेकिन नाम मैं बता दे रहा हूं, नाम है मसीह एलनजाद। इस पत्रकार ने खुद कहा है कि मेरी हत्या की सुपारी ईरान ने दी थी। यह ईरान के खिलाफ अक्सर लिखती रही हैं और फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से अमेरिका में रह रही हैं और कहती हैं कि मैं मरते दम तक ईरान में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लिखती रहूंगी, बोलती रहूंगी। चार्जशीट में 2 यहूदी व्यापारियों के बारे में और कहा गया है, लेकिन उनका नाम नहीं खोले गए और ये नहीं पता वो कौन सा यहूदी व्यापारी है, लेकिन निश्चित रूप से वो कोई ऐसे बड़े व्यापारी होंगे जो शायद ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस में मदद करते रहे हो आर्थिक रूप से। एक और जिम्मेदारी सौंपी कि श्रीलंका में इजराइल के पर्यटक आए हुए हैं, आप उनकी हत्या कर दो। चार्जशीट ये कहती है, अमेरिका का ये न्याय पत्र यह कहता है कि फरहाद शकेरी ने चार्लाइल रिवेरो और जॉनथन लोकहार्ट को जिम्मा सौंपा कि आप इस कार्य को अंजाम दो और आपको कई लाख डॉलर ईरान की खुफिया एजेंसी से मैं आपको दिलवाऊंगा। उन्होंने भाड़े के हथियारों की व्यवस्था करी और उन भाड़े के हत्यारों ने डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार हत्या का प्रयास किया और एक हत्या का प्रयास तो निश्चित रूप से ऐसा था कि शायद कोई ईश्वरीय कृपा ही थी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बच गए। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये कहा था कि संभवतया भगवान ये चाहता है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं, इसीलिए उसने मुझे जीवित रख लिया। मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बात के लिए और तारीफ करूंगा, इतने बड़े हत्या हमले के बाद भी वो डरे नहीं थे। वो मंच पर बोलते रहे, उनके कान से खून बह रहा था, लेकिन वो बोलते रहे और उन्होंने साफ कहा कि मैं हिंसा से डरूंगा नहीं, मैं हमलों से डरूंगा नहीं, मैं दुश्मनों को बेनकाब करूंगा, मैं अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की जानी चाहिए। अब एक बड़ा सवाल है, अमेरिका ये कह रहा है कि रिवेरो को उसने गिरफ्तार कर लिया, लोकहार्ट को उसने गिरफ्तार कर लिया, दोनों जो हत्यारे थे जिन्होंने दोनों बार ट्रंप के हत्या का प्रयास किया उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फरहाद शकेरी अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका का आरोप है फरहाद शकेरी ईरान में छुपा हुआ है, लेकिन ईरान ने इन आरोपों का खंडन किया। ईरान ने कहा है कि वो किसी फरहाद शकेरी नाम के व्यक्ति को नहीं जानता।
ईरान ने कहा है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोई सुपारी दे दी। ईरान ने कहा है कि ये बाइडेन प्रशासन ने जाते जाते खेला किया है और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के खिलाफ भड़काने के लिए एक गेम खेला है। ईरान ने कहा है कि यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का खेल है और हमारा किसी फरहाद शकेरी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है, ना ये आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। फिलहाल अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने चार्जशीट दायर कर दी है और 2 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ ले लेंगे, यदि ईरान का यह आरोप सच है कि बाइडेन प्रशासन ने हमें घेरने के लिए, ट्रंप को उकसाने के लिए, अमेरिका को उकसाने के लिए ये सब कुछ किया है, तो बाइडेन ये निश्चित है कि चूंकि ट्रंप की हत्या का प्रयास हुआ, गंभीर प्रयास हुआ और ईश्वरीय कृपा से ट्रंप बाल बाल बचे, तो ट्रंप निष्पक्ष रूप से दोबारा से जांच कराएंगे। और यदि ये बात सच पाई गई कि अफगान शकेरी नागरिक फरहाद शकेरी ही इस हत्या के पीछे है, और यह बात सच पाई गई कि फरहाद शकेरी को सुपारी ईरान ने दी, और यह भी सच पाया गया कि फरहाद शकेरी ईरान के अंदर छिपा हुआ है, तो दोस्तों ईरान आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाइयों के लिए तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पूरी ताकत लगा देगा इस बात के लिए कि न केवल फरहाद शकेरी को ईरान अमेरिका को सौंपे, बल्कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया यूनिट के जिन अधिकारियों ने यह सुपारी सौंपी और जिन अधिकारियों ने इस प्लान को कार्यान्वित किया, वो उनको भी मांगेगा और यह भी निश्चित है कि ईरान उनको नहीं देगा। तब अमेरिका उन अधिकारियों को मारने के लिए, उन्हें घेरने के लिए निश्चित रूप से किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों फिलहाल मैंने बताया ईरान फिर आया लपेटे में, लेकिन अभी आज की तारीख में हमें ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये खुफिया एजेंसियों की दुनिया है, इसमें कुछ भी सच हो सकता है और कुछ भी झूठ हो सकता है। ये तो निश्चित है कि किसी ने सुपारी दी, ये तो निश्चित है कि किसी को डोनाल्ड ट्रंप से डर था, किसी को खौफ था और वो ये नहीं चाहता था कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बने। और ईरान के प्रति ये शक इसलिए जाता है क्योंकि ईरान को डर था, ईरान को इस बात की आशंकाएं थी। तो इसलिए यदि ईरान ने ऐसा किया है तो आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बड़ी कार्रवाई करेगा। दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। आज अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूँ। फिलहाल सिर्फ यही कह रहा हूँ कि लगता है ईरान फिर आया अमेरिका के लपेटे में। दोस्तों अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सबसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। झारखंड और महाराष्ट्र के एग्जिट पोल आ चुके हैं, उपचुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं। मैंने अपना अनुमान आपको अपने महाराष्ट्र के 3 वीडियो में बनाए थे, उस पर महाराष्ट्र का अनुमान बता दिया था और झारखंड का बताया था, और हर बार यही कहा था कि मेरे हिसाब से संभवतया महायुति की सरकार बनेगी। अधिकांश एग्जिट पोल भी यही बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ये 23 तारीख को आएगा, तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की बात यही। आप सभी को मेरा नमस्कार।